बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आलू एक बेहतरीन जायके की सब्ज़ी है जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है। मैंने आज आलू की बेहतरीन सी अचारी टिक्कियों का इंतखाब किया है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आधा चम्मच मेथी दाना लेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया ले लेंगे, आधा चम्मच सौंफ लेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम कलौंजी लेंगे और आधा चम्मच के करीब राई ले लेंगे, राई दाना। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मोटा मोटा दरदरा पीस कर इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च मिलाएंगे, चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएंगे और आधा चम्मच नमक मिला के इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड में रख दें। एक पैन में 1 चम्मच के करीब तेल डालूंगी, उसमें एक छोटा प्याज चॉप करके डालूंगी, एक हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे और अभी जो हमने मसाला पीसा है दरदरा सा अचारी वो डाल के इनको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि मसाले की अच्छी से खुशबू ना आने लगे। 1 मिनट के अंदर अंदर मसाले की खुशबू आने लग जाएगी। अब मैंने आधा किलो आलू जो अलग से मैश करके रखे हुए हैं उसमें 1 चम्मच के करीब नमक मिलाऊंगी, हस्बे जायका हरा धनिया मिला लेंगे। अब जो हमने अभी अभी अपना मसाला बघार के रखा है इसको इसमें मिला देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है आलूओं के कबाब में। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के भी मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने हाथों को ग्रीस करके इनको कबाब की शक्ल दे लेंगे। आधा किलो आलूओं में थाल भर के कबाब तैयार हो गए थे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्राई करें और बाकी को फ्रीज़ कर दें। जिस तरह से मैं टिकिया की शेप दे रही हूँ इसी तरह से टिकिया की शेप दे लें। आलू में मौजूद पोटेशियम जो होता है वो पट्ठों के दर्द में आराम आता है और कमज़ोर बच्चों को अगर आलू खिलाए जाएँ तो वो सेहतमंद हो जाते हैं। आलू ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी मदद देता है। अगर उबला हुआ आलू बग़ैर नमक के खाया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद मिलती है। 400 ग्राम आलू में इतने सारे हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं दूसरी तरफ एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तेल डाले हैं और थोड़ा सा हरा धनिया मिला लिया है ताकि आलू जब तले जाएँ तो इनकी शक्ल बहुत अच्छी खूबसूरत सी नज़र आए। इस स्लरी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आलू की टिक्कियाँ उठाएंगे और इसमें कोट कर लेंगे ताकि तेल और हरा धनिया इस पर अच्छी तरीके से लग जाए। अब हम फ्राई पैन में ऑयल डाल के इन टिक्कियों को बारी बारी उसमें डाल के तल लेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कबाब फ्राई करेंगे। अगर आलू काट के इसकी कतलियों को ऐसे ही कच्चा चेहरे पे मसाज किया जाए तो ये चेहरे की एक्ने को बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाता है, रिड्यूस कर देता है। गर्ज़ ये कि आलू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बारी बारी फ़ायदे भी बताती जा रही हूँ और साथ साथ हमारे कबाब भी फ्राई होते चले जा रहे हैं। बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने पे इनको 2-3 बार उलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे और इस पर खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में कबाब हमारे जो हैं वो गोल्डन फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। इनको हम बर्गर में भी रख सकते हैं, दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ और रोटी के साथ, या सैंडविच बना सकते हैं। देखिए जनाब बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ गया है, कितना खूबसूरत कबाब बन के तैयार हुए हैं। रमज़ान में तो ये कबाब सहरी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये कबाब फ्रीज़ होकर तकरीबन 1 महीने तक रखे जा सकते हैं। बस जब आप फ्रीज़र से निकालें तो इनको डायरेक्ट ऑयल में डालें, डीफ्रॉस्ट करने के लिए ऊपर ना रखें। बेहतरीन से खूबसूरत कलर की कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।